पोषणी विकास के बारे में एक एक चीज़ जान लेना है। ठीक है, ये क्या है? ये विकास के बारे में कह रहा है, लेकिन वो विकास कैसा होना चाहिए? विकास ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आज हमारा विकास हो जाए और आने वाली पीढ़ियों का विकास बाधित हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो किसी के घर में 5 बीघा ज़मीन है। ठीक है, अब वह व्यक्ति है, उसका एक बच्चा है बस। ठीक, और पति पत्नी एक बच्चा, छोटा परिवार मानते हैं, मान लो 3 लोगों का परिवार है बस। अब यह आदमी क्या करेगा? सोचेगा कि हमारी उम्र 40 साल हो गई है, अब हमको ज़्यादा जीना है नहीं, 25-30 साल जीना है। वह धीरे धीरे एक तरीका उसके पास ये है कि 1 बीघा बेचता जाए और हर 5 साल में 1 बीघा बेचे और खाता जाए और 25 साल पूरा और मर जाए, तो उसकी ज़िंदगी तो आराम से कट जाएगी कि नहीं, बिना काम किए हुए। लेकिन विकास का ये तरीका सही है? नहीं है। तो अब उसका जो बच्चा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, वो परेशानी में आ जाएगा कि नहीं? तो सही तरीका क्या है कि इस पे खाद्यान्न उगाया जाए, अनाज उगाया जाए या वृक्ष लगा दिए जाए, ताकि इसमें से हम खाते भी रहें और ये ज़मीन बची रहे। किसके लिए? अगली पीढ़ी के लिए। समझ में आया? तो सतत विकास क्या है, ये हम अभी घर के संदर्भ में समझा रहे हैं, इसको लिखना नहीं है, तुमको समझा रहे हैं कि अगली पीढ़ी का मतलब क्या है। इसे शब्दों में वैसे समझा दें, जैसे इसमें अभी लिखा होगा, हम लिख के पढ़ के सुना देते हैं, तो अभी जब इसको घर पे समझ लिए तो अच्छे से समझ पाओगे। देखो इसमें क्या है, सतत पोषणी विकास का अर्थ है कि, इसका अर्थ है कि पर्यावरण की क्षति ना हो। ठीक है, पर्यावरण की क्षति पहुंचाए बिना विकास करना। अगर मान लो विकास करना है, पेड़ और सब काट डाले रोड बनाने के चक्कर में, घर बनाने के चक्कर में, तो अंतिम में क्या होगा? सांस की समस्या आएगी, जलवायु परिवर्तन होगा। जब बारिश होना चाहिए तब नहीं होगा, जब नहीं होना चाहिए होगा। जैसे अभी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा जलवायु परिवर्तन होने लगा है कि नहीं? जैसे गेहूं काटने का समय है तो बारिश हो रही है, और जो गेहूं सिंचाई का समय है बारिशें नहीं हो रही है। इसी तरह धान में भी हो रहा है, जब धान बड़ा होने के लिए जब पानी की ज़रूरत है तो पानी चलाना पड़ रहा है, और जब बाल लग जा रही है, जब पानी बहुत आवश्यकता नहीं है, या कटने के समय इतनी बारिश हो जा रही है कि उसमें कंबाइन नहीं जा पा रहा है काटने के लिए। हो रहा है कि नहीं? 3-4 साल से देखो हो रहा है ना। तो अगर हम पर्यावरण की क्षति करेंगे या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो जलवायु में परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन इतना ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो थोड़ी बारिश हो रही है, गेहूं कुछ बच जा रहा है, मान लो इतनी बारिश हुई कि खेत हमारा भर गया, वो सब गेहूं सड़ जाएगा कि नहीं? गेहूं गिर जाएगा, गेहूं पकने के समय सड़ गया, और जब सड़ गया तो खाने को नहीं बचेगा, तो अगली पीढ़ी का विकास बाधित हो जाएगा। बिना खाए तो कोई रह नहीं सकता, चाहे विकास कितना भी कर ले, चाहे कोई भी कार बना लो, कुछ भी बना लो, बिना अनाज खाए कोई रह नहीं सकता। कोई कितना भी सोना रखा हो, 1-2 टन रखा हो, अब सोना थोड़ी ना खा जाएगा, और न तो नोट खा पाएगा। नोट भी चाहे किसी के पास 10-20 करोड़ हो, सोचे कि एक बंडल निकाल के 1 करोड़ वाला खा लें, तो खा थोड़ी ना पाएगा। चाहिए तो अनाज ही ना। तो जलवायु परिवर्तन होगा अगर हम पर्यावरण की क्षति पहुँचाएंगे तो। समझ में आया? और हमारी आने वाली पीढ़ियों का विकास बाधित हो जाएगा। जो किताब में लिखा वो पढ़ के दिखा देते हैं। सतत पोषणी आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। थोड़ा समझ में नहीं आएगा, अब समझा दे रहे हैं। अब देखो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब हम कुछ खाए पिए ही ना। जैसे मान लो उसके पास 5 बीघा ज़मीन थी, मान लो किसी के पास 1 ही बीघा ज़मीन है और 10 लोगों का परिवार है। ठीक है, तो बोले कि हम ज़मीन नहीं बेचेंगे, ठीक, और हम इसी में जो अनाज होगा उसी को खाएंगे। अब इसमें उतना अनाज ही नहीं हो पाएगा कि 10 लोगों का परिवार साल भर खा सके। ठीक है, अब मान लो उसमें कोई लड़का ऐसा पढ़ा लिखा है जो बिजनेस कर सकता है। अगर यहाँ से मान लो रोड गुजर रही है, वो कहेगा छोटा सा अगर बेच देंगे तो शेष हिस्से पे अगर हम बिजनेस कर लेंगे, दुकान कर लेंगे, फैक्ट्री लगा देंगे, तो बाद में हम खरीद के खा सकते हैं कि नहीं? लेकिन बुढ़े जो हमारे वहाँ क्या है, बेचेंगे नहीं चाहे जो हो जाए। हमारे बाबा नहीं बेचे तो हम भी नहीं बेचेंगे, भले गरीब ही रहेंगे, नहीं? यही है ना।
तो अब देखो, अब फिर दिक्कत है, ये वर्तमान वाला बाधित कर रहा है। अपने गरीबी में झोपड़ी में पड़ा है, खेत रखा हुआ है, अब चाहे तो खेत थोड़ा सा बेच के अपना घर बनवा, कम से कम एक मूलभूत आवश्यकता पूरी हो सकती है कि नहीं। या इस उदाहरण में छोटा सा ज़मीन मान लो आधा टुकड़ा बेच के 5 लाख रुपए मिला, 5 लाख से बिजनेस करे और हर महीने 50,000 कमाए अगर, तो ऐसा ज़मीन 10 खरीदा जाएगा कि नहीं। फिर ये परिवार के संदर्भ में कह रहे हैं। तो ऐसे ही पर्यावरण की क्षति तो नहीं पहुंचाना है, लेकिन इतना भी नहीं बचाना है कि उसका उपयोग न करे। जैसे पेड़ में आम लगा है और हम आम तोड़ने न जाए, पर्यावरण को क्षति हो जाएगी, तो अब वर्तमान में खाएंगे क्या। तो यानी विकास ऐसा होना चाहिए जो विकास रुके ना। हम जो विकास कर रहे हैं, मान लो हम लोग हैं, तो हमारा भी विकास हो और इतना बच जाए कि अगली पीढ़ी का भी विकास हो। समझ में आया। वर्तमान का भी विकास नहीं रोकना है कि एकदम अब हम कुछ करवे नहीं करेंगे। जैसे जंगल को, जैसे मान लो एक सड़क ले जानी है और सड़क अगर चली गई तो उससे बहुत अच्छी कमाई होगी, तो बोलेंगे नहीं हम काटेंगे नहीं, क्योंकि पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। आप उसको काटिए और उस पेड़ से लकड़ी दरवाज़ा जो बनाना है बनाइए, लेकिन उतना ही पेड़ हम दूसरी जगह लगा सकते हैं कि नहीं। तो विकास की प्रक्रिया भी ना बाधित हुई। बोल नहीं जंगल है जाने ही नहीं देंगे, तो ये सतत पोषणी विकास नहीं है। यानी कि सतत पोषणी विकास सामान्य शब्दों में समझो, वर्तमान का भी विकास बाधित ना हो और आने वाली पीढ़ियों का भी विकास बाधित ना हो। ठीक है। या लिखेंगे कैसे, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण क्षति को पहुंचाए बिना हमें इस प्रकार विकास करना है कि हमारा वर्तमान विकास भी बाधित ना हो और भविष्य का विकास भी, और भविष्य में विकास करने के लिए भी पर्याप्त संसाधन रहे। समझ में आया।